शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं परोपकारी आत्मा हूँ। परोपकारी असल में किसको कहेंगे? जो बुरा करने वाले का भला करे। लोग तो समझते हैं जो दूसरों का भला करे। भले का भला तो कोई भी कर लेता, गरीब का उपकार कोई भी कर लेता है, बेचारे को कुछ प्राप्ति करा देना। लेकिन महानता है बुरे का भला करने में। और सबसे ज़्यादा बुराई का प्रभाव आजकल सबको अपने परिवारों में मिलता है। सबसे कड़े कर्म बंधन सबसे नज़दीक के रिश्तों में आ जाते हैं। तो बाबा ने आज कहा, कर्म बंधनों के लिए अपना एटीट्यूड बदलो तो ठीक परोपकार कर पाएंगे। चाहे वो कर्म बंधन अपने लौकिक रिश्तेदारों से आए, पड़ोसियों से आए, ऑफिस वालों से आए, बिजनेस वालों से आए, नज़दीक जिनसे व्यवहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आता है कर्म का बंधन, कर्म का हिसाब किताब। आज बाबा ने कहा उसको कर्म बंधन मत समझो, क्योंकि जैसे ही उसको बंधन समझेंगे ना, हमारी आंतरिक वृत्तियां दुखदायी हो जाएंगी, बदले में दुख देने लग जाएंगे। बाबा ने कहा आप बच्चे मर जीवा हो, मर चुके पुराने जन्म से। और दूसरी बात, अभी आपके पास श्रीमत है, तो मर जीवा जन्म के कारण से भी, इतनी ऊंची श्रीमत मिलने के कारण से भी आप कर्म बंधनों को कर्म संबंध समझो। कर्म बंधन नहीं है, सेवा का संबंध है। यानी हर एक को सेवा का साधन समझ लो, सेवा का साथी समझ लो, सेवा का कोई भी जरिया समझ लो। क्यों? क्योंकि अभी आपका जन्म बदलता है, और ये वाला जन्म बदलने में आप शरीर नहीं बदलते हो, रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते हो, लेकिन विचार बदलते हो, चिंतन बदल देते हो कि ये जो हैं अब कर्म बंधन के साथी नहीं है, इनके साथ सिर्फ कर्मों का संबंध है। बंधन सोचो तो कितना खराब लगता है, पेनफुल हो जाएगा। संबंध सोचो तो अच्छा लगता है। और अगर सेवा का संबंध सोच लो और अच्छा। जब भी हम सेवा करते हैं तो सेवा में क्या लक्ष्य दिया हुआ बाबा ने हमें? पतितों को पावन बनाना, बिगड़े को बनाना है ना। सेवा उसी को तो कहेंगे, सुधरे को तो नहीं सुधारना। ज्ञान भी सुनाने का मतलब क्या होता है कि जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारो। तो कर्म बंधन माना सारे बिगड़े हुए लोग हमारे आसपास होंगे, उसी को तो बंधन बोलेंगे ना। तो बाबा ने तीसरी बात इसमें याद रखने को बोला। पहली बात याद रखो ये मरजीवा जन्म है। दूसरी बात याद रखो कर्म बंधनों के लिए श्रीमत क्या मिली हुई है। तीसरी बात बाबा ने कहा याद रखो
ये वैरायटी आत्माओं का नाटक है। ये याद रखने से कर्म बंधनों से तंग नहीं होंगे। नहीं तो तंग इसीलिए भी होते हैं जो हम सोचते हैं हमने इनके साथ अच्छा किया, इन्होंने क्यों नहीं किया, हम तो ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो इसके बजाय ये याद रखो सब हमारे जैसे नहीं हो सकते। वैरायटी आत्माओं का नाटक मतलब नाटक में सब तरह के चाहिए। राम भी चाहिए तो रावण भी चाहिए, हीरो भी चाहिए तो विलेन भी चाहिए, क्योंकि वैरायटी आत्माओं का नाटक है। अगर वैरायटी याद करेंगे तो तंग नहीं होंगे। इसलिए आज बाबा हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं कि कैसी भी पाप आत्मा हो, कैसी भी अपकारी आत्मा हो, उससे घृणा करने के बजाय रहम दिल बन करके सेवा के संबंध से उस पर भी उपकार करो, उसकी भी सेवा करो। तब विश्व कल्याणकारी परोपकारी कहलाए जाओगे। किस किस पर उपकार करना है? कैसी भी पाप आत्माओं, हम सिद्ध करते हैं ना इन्होंने ये काम बहुत गलत किया, हमने नहीं कभी सोचा नहीं था, ऐसा कर दिया, तो तंग हो जाते हैं। बाबा ने कहा कैसी भी पाप आत्माओं, आप पर अपकार करने वाली आत्माओं, आप रहम दिल बन करके उन पर भी उपकार करो। सेवा के संबंध से उन आत्माओं की भी सेवा करो। तब आप विश्व कल्याणी परोपकारी कहलाए जाओगे। नहीं तो अच्छे के साथ अच्छा, गरीब के साथ, बेचारे के साथ अच्छा, ये तो सारे कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बेचारा बेसहारा, पर आपके साथ कोई ऐसा अड़चन वाला काम उसने नहीं किया, आप उसको बहुत कुछ दे दोगे। लेकिन जिसने बुरा किया उसके साथ भला करें, ये है बाजी, ये है फिर ब्राह्मण पने का मर्जीवा रूप, ये है श्रीमत को ठीक समझना। तो बुरे की शिकायतें मत लगाओ, उसका बुरा न मानो, लेकिन उसका भी भला करो। ये गाने ना गाते रहो हमने तो किया था फिर उसने बुरा कर दिया। उसने तो अपनी चाल चलनी है, करते ही रहना है, फिर भी मैं अपना उपकार करना न छोड़ूं। जैसे नहीं वो मिसाल बताते हैं कि एक साधु नहाने गया, बिच्छू डूब रहा था, वो उसको निकालने लगा, बिच्छू ने डंक मार दिया, उसका हाथ कांप गया, बिच्छू फिर पानी में गिर गया, फिर निकालने लगा, फिर काटा, फिर निकालने लगा, फिर काटा, फिर गिरता था, फिर निकालता था। कोई ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, काटे जा रहे हैं फिर निकाले जा रहे हो। कहते वो अपना बुरा काम नहीं छोड़ता, बुरी आदत नहीं छोड़ता, मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं। बुरी आदत वाले अगर पक्के हो गए हैं तो अच्छी आदत वाले भी तो पक्के रहने चाहिए ना। तो हम विश्व कल्याणकारी परोपकारी आत्माएं किसी के साथ भी कंपैरिजन कंपटीशन नहीं करते कि इन्होंने किया इसलिए कोई क्या भी करे, मैं कल्याणकारी बाप की संतान, मुझे केवल कल्याण ही कल्याण करना है, क्योंकि मैं हूँ पर उपकारी आत्मा। अच्छा।